अपने तो 400 पार। अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन क्या, मेरा दावा है 400 पार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज राज्यसभा के दृश्य पर सीधे आपको लेकर चलता हूं। पहले आप ये बाइट सुन लीजिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। इसके बाद इस बाइट के मायने मैं बताऊं, शायद आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से मोदी फोबिया से पूरा विपक्ष ग्रसित है। पहले जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को और उस पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे 400, अरे तुम चुन क्या सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब। तो आपने सुना, आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहे तो कुछ और रहे थे, जुबान उनकी फिसली। वो जुबान जो फिसली उस पर चर्चा करना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जुबान फिसलने पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष के सांसदों ने उनको पकड़ा, उनकी खिंचाई शुरू की, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके ऊपर बरसना शुरू किया। बरसते बरसते उनके मुंह से एक बात निकल गई। मल्लिकार्जुन खड़गे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे भी ज्यादा वो बहुत पुराने नेता हैं, सबसे वयोवृद्ध नेताओं में से एक हैं। और इतना ही नहीं, अगर ये कहा जाए तो गांधी परिवार के सबसे करीबी भी हैं, और इसीलिए उनको अध्यक्ष बनाया भी गया है। वैसे तो निर्वाचित हुए, लेकिन निश्चित तौर पर गांधी परिवार के आशीर्वाद से निर्वाचित हुए। वो खुद तो गांधी परिवार के आशीर्वाद से निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने साफ साफ बीजेपी के सभी सांसदों से कह दिया, जो राज्यसभा में बैठे हुए तो उसमें मंत्री भी थे, लोकसभा से जीत कर आए हुए लोग भी थे, कह दिया कि मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ा जीता, लोकसभा चुनाव लड़ा जीता, पहली बार राज्यसभा में आया हूं, लेकिन आप सब लोग यहाँ पर मोदी जी की कृपा और मोदी जी के आशीर्वाद से आए हो। इन्होंने ये बात दोहराई और कहा कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए मोदी जी की कृपा से। उनके कहने का आशय था कि आप लोगों में इतनी कुव्वत नहीं है कि आप खुद जीत कर आ सको। इस कड़ी में उन्होंने अपना नाम दिया था, लेकिन ये तो तय हो गया कि नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उससे पूरी तरीके से भाजपा जीत रही है। ये बात विपक्ष मान रहा, और अभी नरेंद्र मोदी जैसे लीडरशिप विपक्ष के पास नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी भी स्वीकारोक्ति है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो तो खुद जीत कर आते रहे, लेकिन आप सब नरेंद्र मोदी की कृपा से जीत रहे हो। ये बात क्यों हो रही है? ये बात इसलिए करना जरूरी है कि जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, उससे पहले सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की ये जो स्वीकारोक्ति है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा चलता है, नरेंद्र मोदी का नाम बिकता है, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव वैतरणी पार हो रही है, तो ये स्वीकारोक्ति इसका मतलब है। इसका मतलब है कि विपक्ष का मनोबल कैसा है इस समय। विपक्ष इस समय नरेंद्र मोदी के कितने ज्यादा प्रभाव में, और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट भी हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, अतीत में भी ऐसा होता रहा है। जब इंदिरा गांधी बहुत मजबूत होती थी कांग्रेस की तरफ से, तो विपक्ष का एक पूरा कुनबा बनता था, उसमें बीजेपी लीड लेती थी और दूसरे दल उसके साथ जुड़ते थे। कांग्रेस वो करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अभी ये कर पाने में सफल नहीं हो पा रही है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के साथ साथ जो दूसरे दलों के नेता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। और कांग्रेस के एक नेता, आप जानते हैं, काफी टीवी में देखा होगा, प्रमोद कृष्णन, उन्होंने जो उनका कल की धाम है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इनविटेशन दिया, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी उनसे प्रफुल्लित होकर इनविटेशन दिया और वहां जाने की स्वीकारोक्ति कर दी, उसके बाद प्रमोद कृष्णन का बयान कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक
शक्ति दिखाई पड़ती थी। तो कुल मिलाकर अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरी तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान बहुत कुछ वो कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भी गए, लेकिन जहां जब वो पश्चिम बंगाल में थे, मजे की बात है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उसी समय ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर कोई गठबंधन नहीं हो रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। उसी समय जब वो बिहार में थे, तो बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार, जो कि पूरे विपक्षी एकता के एक तरीके से अगुवा थे, वो भी पाला बदल कर बीजेपी के साथ चले गए। तो उस पर तो खैर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है किस तरीके से विपक्षी कुनबे में भगदड़ मची हुई है। वहीं कांग्रेस के भीतर से ही प्रमोद कृष्णन की बात कर रहा हूं, तो वो तो चलो बड़े नेता नहीं, उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, उनको लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस के प्रति निष्ठा और समर्पण पर तो कोई प्रश्न उठा नहीं सकता है। ये बात कांग्रेसी जानते हैं और इसीलिए 10 जनपद में इस निष्ठा का मतलब होता है। इसीलिए पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तमाम अपने और वरिष्ठों, प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं को दरकिनार करके उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसी तरीके से कांग्रेस में तमाम लोग, जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद स्वीकार करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो नहीं अध्यक्ष बनेंगे, तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे ही पूरा 10 जनपद और उनके राहुल के सहयोगी और जो उनके लोग थे खड़े रहे। तो स्पष्ट है कि वो 10 जनपद के आशीर्वाद उनकी कृपा पर बने हुए। तो उस आशीर्वाद और कृपा का मतलब भी मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं। अब जब उन्होंने ये बात कही और इसी समय क्या हुआ कि शाम को एक उनका कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत मोबिलिटी का। और भारत मोबिलिटी के कार्यक्रम में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब मैं तीसरी बार आऊंगा, और जैसे तालियां बजी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा काफी है। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का ये आत्मविश्वास है, जिसे अति आत्मविश्वास इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बजट भी पेश किया, बजट में भी रेवड़ियां नहीं बांटी। 2019 में फिर भी उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना विजन दिखाया, एक रोड मैप दिखाया कि आने पर क्या करेंगे, यानी कि हम आ रहे हैं, फिर आपके लिए पूरा नया बजट लेकर आएंगे। तो एक आस बंधाई इस पूरे आत्मविश्वास के साथ में कि हम ही आ रहे हैं और हम ही ये रुका हुआ काम पूरा करेंगे। अच्छा, इस आत्मविश्वास की वजह भी है क्योंकि बिखरे हुए विपक्ष के साथ साथ में अभी तक कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा कोई भी अभी तक पहलू नहीं आया जिसपे विपक्ष उनको टक्कर देता दिख रहा हो। क्योंकि झारखंड में अभी हेमंत सोरेन जैसे अंदर चले गए हैं, लेकिन वहां पर भी सरकार बन रही है। वहां पर जिस तरीके की खींचातानी और विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो पूरी तरीके से हमला भी बोल रहा है। ऐसा नहीं कि विपक्ष की तरफ से प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन विपक्ष का एकजुट प्रयास नहीं हो पा रहा है, बिखरा हुआ विपक्ष है। वहीं नरेंद्र मोदी अकेले, जो मोदी की जो गारंटी है, ये शब्द ऐसा चिपका है कि हर एक मुद्दे, हर एक सवाल, हर एक लहर, हर एक आलोचना पर भारी पड़ता चला आ रहा है। तो मोदी अपनी गारंटी को लेकर इतने आश्वस्त हैं, विपक्ष उससे ज्यादा आश्वस्त दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान उसकी पुष्टि करता है। तो कुल मिला के चुनाव में जाने से पहले विपक्ष ने जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर हार मान ली है, वो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए अब आगे खतरे की घंटी है। क्योंकि चुनाव में अगर आप आधे अधूरे मन से और गिरे हुए आत्मविश्वास के साथ उतरते हैं, तो सामने वाले की विजय ऐसे हो जाती है। तो इस लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, प्रमोद कृष्णन का ये कहना कि उनमें दैवी शक्ति है और जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें ये देखना वाकई दिलचस्प हो जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आंकड़े क्या होते हैं। क्योंकि हार और जीत हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अभी माहौल है उसमें ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी विजय रथ को अपने आगे बहुत तेजी से बढ़ा रही है। जबकि विपक्ष का तो अभी रथ क्या, उसमें घोड़े कौन होंगे, सारथी कौन होंगे, तीरंदाज कौन होंगे, अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, यही नहीं तय हो पा रहा है। तो आज अभी बुलंद भारत टीवी की इस पेशकश में इतना ही। आगे फिर आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।